करा दिया कि एक है तब मुझे बताना। और ये लड़ाई मैंने लड़ी, किसानों के लिए भी सीना ठोक के लड़ी, बाण लगा दी, कांटे लगा दिए, कीले ठोक दी, फिर भी उनकी लड़ाई बराबर खड़े होकर लड़ी। महिला पहलवानों के सम्मान की लड़ाई ठोक के लड़ी। और जहां भी जुल्म होता है, पांच साल के दफीने में गया था और वहां रामपुर मिलक में एक दलित समाज के बच्चे को यहाँ मारी सर में गोली और मुझे अरेस्ट कर दिया संभल में। 3 घंटे में लड़ता। 3 घंटे के बाद मैंने कहा कि चाहे गोली चला दो, जाऊंगा, उनकी आवाज उठाने के लिए जाऊंगा। गया और फिर सीओ को, उस एसडीएम को वहां से हटाया गया। 25 लोगों पर मुकदमा हुआ और जो उनकी मांगे थी उसे रखे 10 दिन का समय दिया। और ये कहते हैं कि याद रखना, कभी सोचते हो इनका कोई है नहीं, इनका चंद्रशेखर आजाद है, आज सड़क पे है। कल अगर पार्लियामेंट चला गया तो पूरी दुनिया को बताएगा कि पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, किसानों, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। आज तो मीडिया उनका है, पूरे दिन उनकी बात कहता है। असल बात तो तब जाएगी भारत के पार्लियामेंट को दुनिया सुनती है। और आप जानते हैं आंदोलन में जब तक हम लोग नहीं लगते तब तक पूरी दुनिया में, मैं अकेला साथ था जो नेशनल किसान आंदोलन में यूएनओ में जाकर स्पीच देगा। मुझे जाने दिया 3 बार, मैंने यहीं से रिकॉर्ड करके भेजी यूएनओ में स्पीच। आप मेरे ट्विटर हैंडल में चेक कर लेना, जिसको एक्स कहते हैं अभी, अगर ना मिली कि इस तरह का जुल्म जो है किसानों के साथ हो रहा है और इसी तरह का जुल्म एनआरसी में मुसलमानों के साथ हुआ। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, पानी की बोतल लाए, आपने 4 बार देखी होगी जिस कंपनी खरीदे उसी की है या नहीं है, इसमें जो माल है वो पूरा है या नहीं है, ये बोतल कहीं से टूटी भी तो नहीं, फटी तो नहीं, 4 बार देखी होगी आपने। लेकिन आप जब वोट डालने जाते ये नहीं देखते कि ये नेता हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, हमारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ोगा, 5 साल कभी हमें उसकी शक्ल देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो बस इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने फोन का के कतरा आपके सम्मान में लगा दूंगा और आपने मुझे चढ़ाई करने को कहा। और मेरी उम्र 60-65 साल है कि मैं एमपी एमएलए बनने के लिए, इसके लिए हमारे बहुत सारे साथी चले गए भाजपा के साथ एमपी एमएलए बनने के लिए। एमपी एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बस ये गला बचा के रखना चाहता हूँ कि ये गला आपका ही रहे। कहते जो सहारा देता है वो सहारा भी देता है। अगर बहुत सारे लोग इस देश में पूंजीपतियों से पैसा लेकर राजनीति करते हैं, अब वो पूंजीपति भाई काम करते हैं क्योंकि मालिक के हिसाब से चलना पड़ता ना। मैं नहीं चाहता कि हमारे में आपने दुआएं की थी, उस तरह से अगर आप अपने घर में रोज दुआ ना करो और हर दुआ में ये ना कहो कि चंद्रशेखर आजाद सलामत रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, तब मुझे कहना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप पार्लियामेंट इसलिए बनी है और पार्लियामेंट की सीटें इतनी इसलिए बना, एक ही व्यक्ति चुनाव हुआ करता कि भाई एक व्यक्ति चुनना हो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अलग अलग हल्के इसलिए बनाए हैं कि आप अपने यहाँ वोट देते हुए महसूस करो कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, ये आदमी मजबूत है नहीं है, ये आदमी हमारा सहारा बनेगा नहीं, ये हमारे आदमी उठाएगा नहीं उठाएगा। वरना एक पार्टी सिस्टम होता, पार्टी का एक व्यक्ति लड़ा करता, उसी को लोग वोट करा करते, प्राइम मिनिस्टर बन जाया करता। ये क्षेत्रों में इसलिए बांटा कि आप अपने यहाँ से जिम्मेदार लोगों को मौका दो। अब आप देखो, आपने जिताया पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी को, क्या हुआ? गठबंधन नहीं था, बताओ गठबंधन का था, बाहर का बताइए। आया 5 साल किसी चुन पे बोला और सच सुनना चाहते थे, 2 दहाई तलवार है वोट। 370 में कहाँ खड़ा था भाई? जिम्मेदार लोगों को बताओ जो पत्रकारिता काम करते, कहाँ खड़े 370 में? आज पसपा के लोग बताओ, बीजेपी के साथ 6 नहीं थे, 3 तलाक में कहाँ से बताओ? एनआरसी में कहाँ खड़े थे बताओ? और अभी राज्यसभा में कहाँ खड़े थे आप बताओ? देखा आपने? और क्या